हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हाल चाल हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। बेटा, मैं मोहित यादव और मैं आपको पढ़ाता हूँ जीव विज्ञान। आज मैं आपको यहाँ पढ़ाने नहीं आया हूँ, टेंशन नहीं लेने का। आज मैं आपको बताने आया हूँ कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें। हम लोग बहुत पहले देखा करते थे ना, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। बातें बहुत छोटी हैं लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जैसे कि आज का टॉपिक भी है, क्या लिखा है, बायोलॉजी की तैयारी करें। अब बायोलॉजी की तैयारी करें, लेकिन यहां पे लगा दिया क्या, क्वेश्चन मार्क। मतलब कि बायोलॉजी की तैयारी कैसे करें, ठीक है ना। तो यहां पे क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या पूछ रहा है आपसे, ये आपको ये क्या बताना चाह रहा है कि बायोलॉजी की तैयारी हमको कैसे करनी है। आप सभी को पता है या आप सभी इस चीज को मानते हैं कि जो बायोलॉजी है, जो जीव विज्ञान है, बायोलॉजी तो अंग्रेजी शब्द है, ठीक, जिसको क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है ना। तो ये जो जीव विज्ञान है, इसको कैसे याद किया जाए भाई, कैसे हम इसमें अच्छा कर सकते हैं, कैसे इसमें हम बहुत बढ़िया चीजों को कर सकते हैं। तो देखो बेटा, जीव विज्ञान को लेकर के क्या है ना कि हम सभी के मन में एक धारणा होती है कि यार ये तो इसको देखा, बुक से देखा या नोट्स इसके उठाए और सब का सब जो है एक बार पढ़ डाला, रीडिंग कर डाली, रट लिया और रट करके एग्जाम में कराए, है ना। सबके मन में ऐसी धारणा होती है ना कि जीव विज्ञान क्या है, रटने वाला सब्जेक्ट है। ऐसे सोचते हैं ना कि जीव विज्ञान में क्या है, रट लो, रट करके लिख दो और लिख करके जो उसके जो मार्क्स हैं वो आ जाएंगे और हमारा काम चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है ना। अब जो बच्चे हमसे पढ़ रहे होंगे उनको समझ में आ रहा हो कि हाँ, याद करने का कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि याद करने का कॉन्सेप्ट कहां पर नहीं है। चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, मैथ में भी आपको फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, है ना। तो कॉन्सेप्ट तो आपको हर जगह याद करना पड़ेगा। उसी तरीके से जीव विज्ञान में, बायोलॉजी में कुछ छोटे छोटे से टॉपिक हैं, छोटे छोटे से वर्ड हैं जिनको याद करना जरूरी है। लेकिन इनके याद करने के अलावा और कौन कौन सी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम कर सकते हैं और अपने मार्क्स बहुत अच्छे ला सकते हैं, ठीक है ना। ये एक पॉइंट है। दूसरा कि मैं आपको बता दूं, जैसा कि जीव विज्ञान है जो एक सब्जेक्ट है, इसमें मार्क्स आपको बिल्कुल डिट्टो कैसे मिलते हैं, गणित की तरह। मतलब कि गणित में अगर आपका सवाल पूरा सही है तो मार्क्स आपको पूरे, ठीक है ना, 5 में से 5 नंबर भैया तुमको मिल जाएंगे। अब जीव विज्ञान में क्या भैया, अगर तुम एग्जाम में गए और तुम थ्योरी लिख के आ गए, समझे, या फिर तुम जो भी चीज टॉपिक पढ़ रहे हो, अगर तुम उसकी अगर प्रैक्टिस कर रहे हो याद करने की और तुम उसको पूरा थ्योरी बेस पे लिख डाले, तो क्या चाहते हो, क्या सोचते हो कि तुमको क्या मार्क्स उसमें पूरे पूरे मिल पाएंगे? क्या तुमको 5 में 5 नंबर मिलेंगे? नहीं मिलेंगे भैया। अगर तुम पूरी थ्योरी लिख के आ जाओगे तो जो तुम्हारा टीचर है, जो मास्टर है, जो अध्यापक है, वो कॉपी चेक करेगा, ठीक है, और जो तुमने पूरा लिखा है ना, पूरा पोथा पन्ना जो तुम एक पन्ना लिख गए हो, वो पूरा नहीं पढ़ेगा। शुरुआत की 2-4 लाइनें पढ़ेगा, तुमको नंबर दे देगा 2, या तुम्हारी राइटिंग बहुत अच्छी है तो तुमको दे देगा 2.5 नंबर, और बहुत ज्यादा खींच के तो लगता नहीं है लेकिन मान लेते हैं कि हम तुमको 3 नंबर दे देगा, ठीक है ना। फिर ये बात कहां से आती है भैया कि जो बायोलॉजी में नंबर है वो आपको पूरे में पूरे कैसे मिलेंगे, क्या तरीका है। केमिस्ट्री में आपको तरीका पता है, आप रिएक्शंस लिख दोगे तो रिएक्शन लिख दोगे, फिर आपने थोड़ी थ्योरी लिखी, फिर रिएक्शन लिख दी, नंबर मिल गया, है ना। फिजिक्स में बढ़िया डायग्राम बना दिया और डायग्राम की सहायता से, चित्र की सहायता से आपने चीजों को समझा दिया। लेकिन भैया ये जो जीव विज्ञान है, इसकी तैयारी हमको कैसे करनी, इसको हमें कैसे समझना है, और हम क्या करें कि आपको 5 में से 5 आपको पूरे में पूरे नंबर आपको मिले। अगर कोई क्वेश्चन मान लो 5 नंबर का है तो आपको उसमें पूरे में पूरे 5 नंबर मिलने चाहिए। ऐसा क्या करना चाहिए, तो शुरुआत करते हैं कुछ छोटी छोटी चीजों से। जैसा कि आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको चित्र बनाने हैं। चित्र की सहायता से क्या करना है, चित्र की सहायता से अपने उत्तर लिखें। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, समझे ना। बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण है क्या, कि हमको क्या करना है, हमको चित्र की सहायता से अपने उत्तर लिखने हैं, समझे। अब जो जीव विज्ञान है ना, उस जीव विज्ञान में पूरा का पूरा ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिसमें क्या ना आपको मिलता हो, आपको चित्र ना मिलता हो। कोई भी टॉपिक है जीव विज्ञान में, उसमें आपको चित्र जरूर मिलेगा।
तो आपको क्या करना है बेटा, आपको चित्र की प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है, चित्र की प्रैक्टिस करनी है, सबसे मेन और सबसे जरूरी काम। ठीक, जीव विज्ञान में पढ़ते समय आपको देखना है कि अगर आप मान लो कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, अगर आप जीवाणुओं के बारे में याद कर रहे हो, ठीक है, तो जीवाणुओं के बारे में याद करने से पहले तुमको क्या उसका बनाना है, उसका तुमको चित्र बनाना है कि जीवाणु का चित्र कैसा है। फिर उस चित्र में आपको देखना है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, उसकी बाहर की जो कोशिका भित्ति है उसमें क्या है, वो सब चीजें आपको बढ़िया से मेंशन करनी है। तो चित्र बना करके ही आपको क्या करना है, अपने उत्तर लिखना है। अगर उसमें आपके प्रश्न में चित्र नहीं है, दूसरी बात, अगर आपके प्रश्न में चित्र नहीं है, फिर आप क्या करेंगे, तो दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं, हम फ्लो चार्ट को बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, हम फ्लो चार्ट को बना सकते हैं। फ्लो चार्ट का मतलब क्या है, मतलब कि जैसे कि आपको पता है कि हमारा शरीर किससे मिलकर के बना है, कोशिका से, तो आपने लिख दिया कोशिका। ठीक, अब कोशिका आगे चलकर क्या बनाती है, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के ऊतक का निर्माण करती हैं। तो कोशिका, फिर एरो बनाया, फिर ऊतक। ठीक, फिर ऊतक का क्या करते हैं, ऊतक अंग का निर्माण करते हैं, तो फिर ऊतक क्या क्या कर दिया, अंग लिख दिया। तो इस तरीके से एक फ्लो चार्ट है जिसको आप एक लाइन में कवर कर सको, वन लाइनर कहते हैं। क्या कहते हैं, वन लाइनर कहते हैं, उसको आप एक लाइन में कवर कर सको। तो ये क्या हो गया, फ्लो चार्ट हो गया या फिर चित्र हो गया। इन चीजों की तरह, इन चीजों की मदद लेकर के आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये तो हो गई कुछ बातें, लेकिन इनके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है वो हम देखेंगे यहां पहली स्लाइड पे। क्या लिखा है भैया, समय का सदुपयोग। अब ये समय का सदुपयोग सिर्फ जीव विज्ञान को याद करने के लिए नहीं है, समझे ना, हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको समय का क्या करना है, सदुपयोग करना है। ठीक है ना, टाइम मैनेजमेंट क्या कहते हैं उसको, टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। अब जीव विज्ञान के संदर्भ में हम लोग टाइम को कैसे मैनेजमेंट करते हैं, सबसे पहले क्या है, आपने कुछ भी पढ़ा, जो भी आपने पढ़ा है, आपको उसको क्या करना है, आपको उसको वन टाइम रीड करना है। क्या करना है, वन टाइम रीडिंग करनी है। मतलब एक बार आपको पहले उसको पूरा पढ़ लेना है, एक बार किसी भी प्रश्न को, या प्रश्न से ज्यादा सही क्या रहेगा, किसी भी उत्तर को, है ना, क्योंकि प्रश्न को पढ़ के आप क्या ही करोगे, किसी भी उत्तर को पूरा पढ़ें। इससे क्या होगा, याद नहीं करना है, ना 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 ना, याद नहीं करना है, क्या करना है, पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करनी है आपको। ठीक है ना, जो भी आपका आंसर, क्योंकि जीव विज्ञान में अक्सर क्या होता है ना कि थ्योरी ज्यादा होती है। ठीक है ना, और ज्यादा थ्योरी है तो आप उसको रटने बैठ जाओगे, रटोगे, आप शुरुआत की दो लाइनें याद हुई, आप नीचे बढ़े, ऊपर की लाइनें भूल गए, नीचे का याद हो गया, फिर नीचे से जब आप ऊपर आए तो ऊपर का भूल गए, और ऊपर का याद करने लगे तो नीचे का भूल गए। तो आपको क्या करना है, रीडिंग करनी है वन टाइम, एक बार। एक बार रीडिंग करने से क्या होगा, एक बार रीडिंग करने से जो उसका कॉन्सेप्ट है, उस पूरे प्रश्न का जो उत्तर लिखा हुआ है उसमें क्या क्या चीजें लिखनी है, वो पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि भैया ऐसा ऐसा हम लोगों को इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। ठीक है, तो वन टाइम की रीडिंग से क्या होगा, आपको यह पता चल जाएगा कि इस प्रश्न में आपको क्या क्या चीजें लिखनी है। ठीक है ना, एक बार पूरा पढ़ने से। अब दोबारा क्या करना है, दोबारा फिर से पढ़ना है नहीं, दोबारा हमें उसमें निकालना है कीवर्ड। क्या निकालना है, कीवर्ड। अब ये कीवर्ड क्या होता है, ये होते हैं छोटे शब्द, छोटे छोटे से शब्द। एक ऐसे छोटे शब्दों का इस्तेमाल करो कि उस एक शब्द से या दो शब्दों से क्या हो जाए, पूरा का पूरा आप एक पैरा, मतलब कि 2 से 3 लाइन आप लिख सको, है ना। ऐसा कोई कीवर्ड आपको यहां पर ढूंढना है। ठीक है, एक बार की रीडिंग करने के बाद आपको क्या करना है, आपको फिर उसमें से 2 से 3 लाइन में आप लिख सको, उसके लिए आपको क्या ढूंढना है, कीवर्ड ढूंढना है। कीवर्ड ढूंढो, छोटे शब्दों का इस्तेमाल करो। मतलब कि पूरा अगर आंसर, अगर मान लो उसमें 2-2 लाइन के 5 हैं लाइनें, मतलब कितनी हो गई, 10। अगर 10 लाइन का आंसर है तो आप 2-2 लाइन में से क्या करो, छोटे शब्दों को निकाल लो। तो 10 लाइन में से आपने उसको पहले 2-2 लाइन में कन्वर्ट किया, तो कितनी हो गई, 5। और फिर उसमें से आपने क्या किया, उसके छोटे शब्दों को निकाल लिया। तो आपने मान लो कोई 5 शब्दों को चूज कर लिया।
अब इन 5 शब्दों को चूज करके आप क्या कर सकते हो, कम से कम आप 5 से 6 लाइनें आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये कीवर्ड भैया बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब आपको ये ढूंढना है कि आपके प्रश्न में, आपके उत्तर में कीवर्ड क्या है। जब आप एक बार उसको आराम से बिना किसी टेंशन के, जब आप उसको वन टाइम रीडिंग कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस 2 लाइन का कीवर्ड क्या है। एक ऐसा कीवर्ड जो हमको पता रहे, हमको याद रहे, मेरे दिमाग में सेट रहे, तो हम क्या कर सकेंगे, उस पूरे के पूरे आंसर को लिख सकेंगे। तो वन टाइम की रीडिंग के बाद आपको क्या करना है, कीवर्ड बनाना है, ठीक। फिर इस कीवर्ड को याद रखना है, क्या करना है, इस कीवर्ड को याद रखना है कि इस शब्द से हम इस पूरी की पूरी लाइन को 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन को और आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है बेटा, ये टाइम मैनेजमेंट है कि आपको जीव विज्ञान में किसी भी आंसर को कैसे पढ़ना है। तो उसको सबसे पहले वन टाइम रीडिंग करनी है, फिर उससे आपको क्या निकालने हैं, कीवर्ड निकालने हैं, ठीक है ना। और इसके बाद तीसरा काम क्या है, फिर आपको देखना है कि उसमें कोई चित्र है कि नहीं है। आपको उसमें से कोई चित्र ढूंढना है, और अगर उसमें कोई चित्र है तो फिर आपकी उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। क्या करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर मेरी ना आर्ट अच्छी नहीं है ना, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, हम बनाते कुछ हैं और बन कुछ जाता है। तो देखो, जब आप क्लास 1 में थे, जब आप कक्षा 1 में पढ़ते थे, तो क्या आप सही से पेंसिल को पकड़ पाते थे? नहीं। धीरे धीरे आपने क्या किया, पेंसिल को पकड़ना सीखा। आप कहते हो नहीं सर हम तो कक्षा के पेंसिल को पकड़ लेते थे। अच्छा, तो पकड़ लेते थे तो क्या आप एक पूरी लाइन को सीधे से लिख पाते थे? एक पूरी सीधी सी लाइन लिखनी हो, सारे अक्षरों को सही सही से मिला मिला के लिखना हो, क्या आप लिख पाते थे? नहीं। कैसे लिखना सीखा? आज आप कक्षा 9वीं में, 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में हैं, आप क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, और आप आज बढ़िया राइटिंग में अपने आंसर को लिखते हैं, या बढ़िया राइटिंग नहीं है तो ऑन एन एवरेज राइटिंग है, टीचर पढ़ लेगा या दूसरा कोई बंदा पढ़ लेगा। अब कुछ ऐसे अनुभवी बच्चे होते हैं, महानुभाव होते हैं, जिनकी राइटिंग वो खुद नहीं पढ़ पाते हैं, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा, ठीक है ना। जो लोगों की राइटिंग अच्छी है, क्या उनकी राइटिंग आज से 10 साल पहले ऐसी थी? नहीं। लेकिन अब उनकी राइटिंग अच्छी हो गई, क्यों? सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? प्रैक्टिस की वजह से। अगर आप ये बहाना बना रहे हैं कि सर मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मैं चित्र नहीं बना पाऊंगा, तो भैया इससे काम नहीं चलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा उस चित्र को बनाने की, ठीक है ना। और उस चित्र में भी सबसे खास बात क्या होती है, जो उसमें बनाए वो नहीं, उसकी लेबलिंग करना। क्या करना? उनके नाम लिखना, उनके नाम। जो भी आपने चित्र बनाया है उस चित्र में कितने नाम हैं, वो नाम आपको याद करने हैं। अगर वो नाम आपको याद हो जाते हैं तो आप एक हल्का सा जो है आउटलाइन बना करके उस डायग्राम की, और वहां पर आप क्या कर सकते हैं, नेमिंग कर सकते हैं। क्या करना है, चित्र की आपको नेमिंग करनी है। क्या करना है, उसके नाम लिखने हैं, और ये नाम आपको याद होने चाहिए। तो ये सारी चीजें किससे होती है? टाइम मैनेजमेंट। अब कह दो सर ये चित्र बनाने में कहां सा टाइम मैनेजमेंट हो गया, ये तो टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, एक बार आपका टाइम वेस्ट होगा, लेकिन इन फ्यूचर, भविष्य में आप जब भी उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपके सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा, उसका चित्र। क्यों? क्योंकि आपने उसकी क्या करी है बेटा, प्रैक्टिस करी है। तो जब आप उस चीज की प्रैक्टिस करेंगे, जब आप क्या करेंगे, जब आप उस चीज की प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज आपके दिमाग में सेट हो जाएगी, और कोई भी प्रश्न आया तो आपने उसका फटाफट चित्र बनाया, और फिर आपको क्या याद है, वो छोटे शब्द जिसको क्या बोलते हैं, कीवर्ड। वो कीवर्ड आपके दिमाग में सेट है, आपने वो कीवर्ड का इस्तेमाल किया, और वन टाइम की रीडिंग के माध्यम से जो भी आपके दिमाग में सेट था आपने उसका आंसर लिख दिया। तो शुरुआत में तो टाइम लेगा, क्योंकि शुरुआत में कोई भी नई चीज हो उसको समझने में वक्त लगता है, लेकिन एक बार अगर आपने वक्त दे दिया तो आपको चीजें आसानी से याद हो जाएंगी, ठीक है ना। तो समय का जो सदुपयोग है वो आपको इसी तरीके से करना है कि आपको किसी भी चीज को रटना नहीं है। बार बार हम इस पे फोकस करेंगे कि रटना नहीं है, किसी भी चीज को रटना नहीं है आपको, ठीक है ना। क्या करना है, अगर आपको वो चीज नहीं याद हो रही है तो आपको उसको एक बार किसी भी उत्तर को पूरा पढ़ लेना है। पूरा पढ़ने के बाद आपको उसमें से कीवर्ड निकालने हैं, छोटे शब्द निकालने हैं, ठीक है। और उन छोटे शब्दों को निकालने के बाद जब आप वो छोटे शब्द निकाल लेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, आप चित्र निकालेंगे, आप चित्र की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और उसमें से जो उनके नाम हैं उनकी नेमिंग आपको अच्छे से याद हो जानी चाहिए। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, उसके नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और चित्र अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। चित्र अच्छा हो, नहीं भी ज्यादा अच्छा हो, काम चल जाएगा, लेकिन उसके नाम आपको परमानेंट क्या होने चाहिए, याद रहने चाहिए। ये एक सबसे जरूरी काम है। अब अगर मान लो उसमें जो है चित्र नहीं है, तो फिर मैंने आपको बताया आप क्या कर सकते हो, चौथे नंबर पे आप फ्लो चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। क्या कर सकते हैं आप फ्लो चार्ट का इस्तेमाल
कर सकते हैं। ठीक है, फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करने से क्या होगा कि जो आपने जितना कुछ लिखा है उसको आप एक ही लाइन में फ्लो चार्ट के माध्यम से आसानी से दिखा सकते हैं। जैसे केमिस्ट्री में क्या होता है, एक लाइन की रिएक्शन होती है, रसायन विज्ञान में क्या करते हैं, आप एक लाइन की रिएक्शन लिख देते हैं और वो रिएक्शन के बारे में फिर आप उसको लाइन थ्योरी के माध्यम से आप उसको वहां पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसी तरीके से अगर चित्र नहीं है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपको फ्लो चार्ट बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि चित्र क्या है, वो अपने आप में खुद एक डायग्राम है। लेकिन अगर चित्र नहीं है तो फिर आपको किसका इस्तेमाल करना है, फ्लो चार्ट का। ये काम आप अपने दिमाग से कर सकते हैं, किस तरह से आपने जितना ये सब लिखा है, जो आपने कीवर्ड याद किए हैं, इसको किस तरह से आप फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपको सोचना है। ठीक है, तो बेटा जीव विज्ञान को याद करने के लिए, बायोलॉजी को याद करने के लिए सबसे मेन जरूरी क्या है, टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट या समय का सदुपयोग किस संदर्भ में करना है, तो इन 4 चीजों के संदर्भ में आपको ये सारी की सारी चीजें करनी है। अगर आप ऐसा कर ले जाएंगे तो उम्मीद करता हूं कि आपको चीजों को याद करने में, समझने में आसानी होगी। और ये जो मैंने आपको कीवर्ड वाला पॉइंट बताया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं जीव विज्ञान पढ़ाता हूं तो मैं आपसे जीव विज्ञान की चर्चा करूंगा कि आपको किसी भी आंसर को याद करने के लिए किसका इस्तेमाल करना चाहिए, कीवर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ये कीवर्ड अगर आपको याद हो गए हैं और उसका चित्र अगर याद है, तो मैं गारंटी ले सकता हूं इस बात की कि आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स मिलेंगे। समझ रहे हो ना, तो आपको पूरे में पूरे मार्क्स मिलेंगे। आप आसानी से क्या कर सकते हैं, चीजों को मैनेज कर सकते हैं। इसकी सहायता से, इन सारी चीजों की सहायता से आप आसानी से टाइम को मैनेज करते हुए जीव विज्ञान में, बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में, जिसमें लोगों को लगता है ये रटने का सब्जेक्ट है, इसको बिना रटे हुए समझ करके, चित्र की सहायता से, फ्लो चार्ट की सहायता से, इन सारी चीजों का यूज करके आप उसमें बहुत अच्छे से अच्छे नंबर को पा सकते हैं।